दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु छिटोभन्दा छिटो मञ्चको अगाडि आइदिनुको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध हो भनेर तपाईहरुले 16औं अक्षरमा विश्व इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसक्नु भएको छ। अब यो क्रान्तिकारी जनयुद्ध रूपी रथलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउने यस क्रममा अध्यक्ष सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डको एउटा गरिमामय नेतृत्वमा सञ्चालित टिमका सम्पूर्ण नेतृत्वगण कार्यकर्ता हामी सबै जनसेना लगायतका हामी सम्पूर्ण जनताहरू गर्वका अनुभूति गर्न पाएका छौं। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय गीत कलाकारहरूलाई अनुरोध गर्दै हाम्रा स्थानीय कलाकारहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय गीतको निम्ति आफ्नो परिचय गरिदिनुको लागि सुन्दर संसार रचना गर्न न्यायको लागि गर्जी पाउने छैन परम्पराको साथी जग इसानीको नयाँ जन्म पृथ्वी उठ्नेछ संसार हाम्रो हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। यो कपिलवस्तुको जिल्ला जनसरकार घोषणा हुने अवसरमा आइदिनु भएकोमा सबैलाई कपिलवस्तु जिल्ला जनसरकारको तर्फबाट सबैलाई स्वागत गर्दै र यहाँको कपिलवस्तुमा सामन्तवाद हावी भएको अवस्थामा जुन हामीलाई आइपरेको एउटा जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारीले एकतर्फ खुशी पनि दिएछ, अर्कोतर्फ ठूलो चुनौती पनि। आदरणीय जनसमुदायहरू, सर्वप्रथम तपाईहरु समक्ष मैले हाम्रो जिल्ला संयुक्त जनसरकार कपिलवस्तुको तर्फबाट यो जानकारी गराउन चाहन्छु अथवा हामीले यो घोषणा गर्न चाहन्छौं कि आजको मितिदेखि यस पुरानो सत्ताका सम्पूर्ण यस जिल्लामा रहेका संयन्त्रहरूलाई हामीले आजको मितिदेखि अवैध घोषणा गरेको जानकारी तपाईहरु समक्ष हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले हुन त हिजोदेखि नै यहाँ यो सत्तालाई अथवा यो पुरानो सत्तालाई हामी कामकाजी बिनाको सत्ता बनाएका थियौं। फेरि पनि हामीले तपाईहरु समक्ष जनताका आफ्ना दैनिक आवश्यकताहरू र आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा हामीले तपाईहरु समक्ष आफ्नो भूमिकालाई पूरा त गरेका थियौं। फेरि पनि हाम्रो आफ्नो कतिपय आफ्ना समस्याहरू अथवा युद्धकालीन अवस्थामा हामी रहेको हुनाले यो जिल्ला जनसरकार तपाईहरु समक्ष चाहिँ घोषणा गर्न केही ढिला हुन पुग्यो। फेरि पनि हामी यतिखेर गौरवान्वित छौं किन हामी यो जनताको सामु यो परिस्थितिमा पनि हामीले आज खुलेर यो जनसरकार घोषणा गर्न सफल भएका छौं र हाम्रो न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूले आफ्नो न्यानो माया हामीलाई दिइरहेको अनुभूति साच्चै यतिखेर हामीले प्राप्त गरेका छौं। त आदरणीय जनसमुदायहरू, यो 8 वर्षको भीषण जनयुद्धको क्रममा यहाँ थुप्रै रगत बगे र हाम्रा आदरणीय वैकल्पिक पीबीएम सुरेश बागले, कमरेड बासु लगायत तमाम शहीदहरूले
यहाँ रगत बगाउनु भयो र यस जिल्लामा पनि हामीले हेर्दाखेरि आदरणीय हाम्रो आरबीएम कमरेड कल्याण उमाकान्त खनाल लगायत यहाँ तमाम वीर वीराङ्गनाहरूले आफ्नो अमूल्य रगत यहाँ सिन्चिएर हामीलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरेर चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट हामीबाट भौतिक रूपमा विदाई भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले सर्वप्रथम यो जनसरकार घोषणा हुनुमा यो योगदान उहाँहरूको नै हो भन्नेमा हामी तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसरी नै यहाँको सभापति रमेश शर्मालाई कोठाभित्र गएर घोषणा गरेको छ। यहाँको मेयर अथवा यो जिल्लाको सदरमुकाम यो जिल्लामा रहेको एकमात्र नगरपालिका तौलियाको मेयरलाई घोषणा गर्दा उसको सञ्चार माध्यमले अथवा रेडियो नेपाल भन्ने त्यो प्रतिक्रियावादी सञ्चार माध्यमले घोषणा गरिदिएको छ। आज उसले हिम्मत छ भने उसले यतिको जनसमुदायले उपस्थित गराएर उसले यहाँ घोषणा गर्न सकोस्। हामी अहिले पनि युद्धकालीन परिस्थितिमा हुँदै पनि तमाम व्यवधानहरू तमाम अप्ठ्याराहरू हाम्रो सामु हुँदै पनि हामीले जनताको सामु तपाईहरुको समर्थन सहित हामीले चाहिँ हाम्रो सरकार आज घोषणा गर्दैछौँ। नया सत्ता का जिला प्रमुख कमरेड हाम्रो गौरवशाली पार्टी का क्षेत्र ब्यूरो का सदस्य कमरेडहरू, दाङ तथा जुम्ला जिल्ला का जनसरकार प्रमुखहरू, कलाकार कमरेडहरू, जनमुक्ति सेना का योद्धा कमरेडहरू र मञ्चमा आसीन हाम्रा सबभन्दा सर्दय शहीद कमरेड का परिवारहरू, मञ्चमा आसीन विभिन्न भागमा विभिन्न फाँटमा आफ्ना जिम्मेवारी पूरा छोडेर आज यो ठण्डीको घडीमा पनि जाडोलाई चुनौती दिँदै सामना गर्दै यो बगैँचामा उपस्थित भएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिने यी महान जनताहरूमा हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी संयुक्त जन क्रान्तिकारी परिषद नेपाल, जनमुक्ति सेना नेपाल र मधेसी मुक्ति मोर्चा नेपालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। लालैवा आदरणीय जनसमुदाय, ये आज के दिन कपिलवस्तु जिला के इतिहास में हम सबको मालूम है कि ये बहुत गौरव का दिन होगा। इतिहास में, नेपाली जनता के इतिहास में इस दिन को हम कितना महत्व देंगे, उस पर ही नेपाली जनता की मुक्ति की मतलब गारंटी पर निर्भर करेगा। तो मैं आप लोग से ये निवेदन करूंगा कि इस दिन का महत्व, इस दिन का ओज,
इस दिन की गरिमा को हम लोग इस मायने में याद रखेंगे कि आज वर्षों से जो खस पहरिया ब्राह्मणवादी सत्ता जो नेपाली जनता पर अपना हुक्म चलाया, अन्य अत्याचार किया, जनता पर खून का होली खेला, आज उस सत्ता को यहाँ के गौरवशाली जनता, महान जनता, आप लोग की उपस्थिति में हमारे कमरेड उसको मतलब अघोषित, मतलब अवैधानिक घोषित कर दिए और वैधानिक हम लोग का जनता का वैधानिक सत्ता का घोषणा की है। तो इस मायने में दिन बहुत महत्वपूर्ण करती है। लेकिन आज से हमारे स्वागत भाषण में कमेंट बोले थे कि हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, तो चुनौती भरा भी दिन है। तो आज से एक दूसरा चुनौती आप लोग के सामने में आया। वो चुनौती यह है कि सत्ता को कैसे स्थापित किया जाएगा। इस सत्ता को जनता की सत्ता है कि कैसे मतलब उसको जनता की सत्ता में रूपांतरित किया जाएगा। एक प्रतिक्रियावादी सत्ता की तरह ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता जनसत्ता है, जनता की सत्ता है। इस सत्ता को हम जनता की सत्ता में कैसे रूपांतरित करेंगे, वो चुनौती अब ये सरकार के प्रमुख लगाए उप प्रमुख और सदस्य के कांधे पर है। और वो उनके कांधे पर सिर्फ नहीं है, वो तो आप लोग का सरकार प्रमुख नहीं है। अभी तक हम लोग सरकार प्रमुख क्या समझते थे कि सरकार प्रमुख सब चीज कर देंगे। अगर वही दिमाग में फिर रहेगा तो ये सरकार प्रमुख भी कुछ नहीं करेंगे। ये सरकार प्रमुख आप लोग के साथ में और ये सदस्य लोग आप लोग के कंधे में कंधे मिलाकर इस जिला की उन्नति के लिए और नेपाली जनता के मुक्ति अभियान जो युद्ध चल रही है, उस लड़ाई में सहभागी होने के लिए आप लोग का अगुवाई करेंगे। आप लोग के साथ में हर चुनौती को सामना करते हुए, हर बाधाएं को मत घेरते हुए ये आपके साथ में रहेंगे। तो करना तो आप लोग का है। अगर इस बात को अगर आप लोग भूल जाइएगा कि 19 आदमी को सरकार है, अब सब चीज यही लोग कर देंगे, विकास कर देंगे, सड़क बना देंगे, नहर बना देंगे, स्कूल बना देंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि अभी तक के प्रतिक्रियावादी सत्ता में जो सहभागी हुए लोग, उनके नेतृत्व में इस जिला में आने वाले हर चुनौती का आप लोग सामना करेंगे। तो उस मायने में खुशी के दिन भी है और चुनौती भी आप लोग पर। दूसरी बात, आज यह जिला का ये जगह हम इस मायने में कहते हैं कि ये बगीचा भी है, जिसको शायद बाग बोलते हैं। तो इस बगीचा संसार के इतिहास में कहीं ऐसा बगीचा है कि वो स्वर्ण अक्षर में लिखी गई है। जैसे आप इंडिया में जाइएगा, पंजाब में जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है, वहीं पर सटा हुआ एक जगह है जालियांवाला बाग। इसी तरह लोग अपने मत अंग्रेज के विरुद्ध में जमा हुए लोग अपने विचार विमर्श कर रहे थे और निहत्था जनता पर वो अंग्रेज शासक गोली चलाया, चारों तरफ से गेट को बंद करके मतलब गोली चलाई और सैकड़ों लोग मारे गए, जो जालियांवाला बाग के नाम से अभी प्रख्यात है विश्व इतिहास में। मैं सुना हूं यहीं पर आके इसी जिला में इसी समय में अजिगरा बाग कांड का के मतलब प्रख्यात है। और अभी भी जनता लोग जो याद करते हैं, तो इस जमा होने वक्त में कहीं
अजगिरा कांड तो नहीं हो जाएगा? दहशत में रहते हैं कि आकर गोली चला कहीं नहीं देगा। तो आदरणीय जन समुदाय, आज का दिन वो दिन नहीं है। हम निहत्थे नहीं है कि वो प्रतिक्रियावादी सेना आकर हम लोग पर बेधर गोली चला सकती है। वो दलाल अमेरिकी सेना जो अपने को शाही सेना कहता है, वो आज दलाल में परिणत हो गया है। वो भरौटे सेना हो गया है, दलाल सेना हो गया है। उसका वो मजाल आज नहीं है कि यहां पर आके गोली चला सकता है। काहे? इसलिए कि आज हमारे पास भी जनमुक्ति सेना है। जो जनमुक्ति सेना आप ही लोग के बच्चे हैं, आप ही लोग का भाई होंगे। तो इसलिए आज का दिन, ये बगीचा वही बाग है, लेकिन ये रूपांतरण हो चुकी है। वो अजगिरा बाग नहीं रह गया है। यह बाग आज लोग रौला बाग, शायद गांव का नाम है, मुझे उच्चारण करने थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाग आज आप लोग के सेना के साथ सजी हुई दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मतलब ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसको मतलब आप लोग समझिए, और यह इतिहास में लिखा गया है। हो सकता है कल हमारी सेना यहां से चलने के बाद आ सकता है प्रतिक्रियावादी सेना, आप लोग पर दमन कर सकता है। लेकिन इतिहास में क्या देखा गया है? जहां पर दमन होता है प्रतिरोध होता है, जहां पर शोषण होता है वहां पर विरोध होता है, जहां पर दमन होता है प्रतिरोध होता है। और हमारी पार्टी की अभी नीति है कि सब जनता को गोलबंद करके प्रतिरोध में उतरे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक दिन को और हम लोग ऊंचाई में उठावे। ऊंचाई में उस दिन उठ सकता है कि हमारे जन सरकार प्रमुख बोले हैं कि यहां की सत्ता स्वायत्त सत्ता में रूपांतरण होगी। जो बहुसंख्यक समुदाय है यहाँ के, मधेसी समुदाय, थारू समुदाय, उनके हाथ में यहां पर सत्ता जब हम लोग हस्तांतर करेंगे, उस दिन वो और एक महत्वपूर्ण घड़ी होगी। तो हमारी पार्टी का ये पहल है कि हम लोग इस सत्ता को, इस जन सरकार को स्वायत्त सरकार में परिवर्तन कर देंगे। हामीहरू कहिले जुट्दैनौँ, न्यायको पक्षमा युद्ध चल्दैछ, यो युद्ध कहिले जुट्दैन। चाहे वर्ष गोलीहरू चाहे बमबारुद, हामीहरू कहिले जुट्दैनौँ, हामीहरू कहिले जुट्दैनौँ। तयार भए ती वीरहरू, खोलेनन् पार्टीका पोलहरू, मर्न तयार भए ती वीरहरू। न्यायको पक्षमा युद्ध चल्दैछ, यो युद्ध कहिले रुक्दैन। चाहे वर्ष गोलीहरू चाहे बमबारुद, हामीहरू कहिले रुक्दैनौँ, हामीहरू कहिले रुक्दैनौँ।
शरीर काटी नुनचुर लगाउँदा तातो पानी आँगमा खन्याउँदा शरीर काटी नुनचुर लगाउँदा तातो पानी आँगमा खन्याउँदा झुकेनन् ती बन्दीहरू हाम्रा योद्धाहरू झुकेनन् ती बन्दीहरू साहसी हाम्रा योद्धाहरू न्यायको पक्षमा युद्ध चल्दैछ यो युद्ध कहिले हुँदैन चाहे वर्ष गोलीहरू चाहे बमहरू हामीहरू कहिले झुक्दैनौँ हामीहरू कहिले झुक्दैनौँ। संयुक्त जिल्ला जनसमिति दाङ अर्थात् दाङ जिल्ला जनसरकारको तर्फबाट क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। उपस्थित जनसमुदायहरू म त्यति लामो समय लिने छैन, त्यसैले म दुई चारवटा कुरा अथवा जो नयाँ सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ दाङ जिल्लामा पनि र करिब पौने 2 वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ र यसै सन्दर्भमा केही कुराहरू म आफ्ना अनुभूतिहरू राख्नेछु र त्यसैले उपस्थित जनसमुदायहरू थोरै धैर्यताको अपेक्षा गर्दछु। सर्वप्रथम दाङ जिल्लाको जनसरकार अथवा त्यहाँको जनसमिति कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँको जनसत्ता कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म थोरै राख्न चाहन्छु। उपस्थित जनसमुदायहरू, हामीले हाम्रो दाङ जिल्लालाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जनयुद्ध सञ्चालन भएपछि जुन हाम्रो गौरवशाली पार्टीले एउटा नयाँ अवधारणा जातीय उत्पीडन र भाषिक उत्पीडन क्षेत्रीय उत्पीडनलाई मुक्त दिलाउनको लागि र विविध स्वायत्त प्रदेशहरूमा विभाजन गर्दै र ती स्वायत्त प्रदेशहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै र आत्मनिर्भरको अधिकार प्रदान गर्दै जो स्वायत्तता दिने निर्णय गरेको छ त्यस अनुरूप दाङ जिल्ला थारुवान प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला पर्दछ र जस्तो अब यो कपिलवस्तु मधेसी स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला हो र केही चाहिँ हाम्रो आधार क्षेत्र लगायतका केही जिल्लाहरू मङ्गराज स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गत पर्ने गर्छ। त्यस्तै सेती, महाकाली, कर्णाली यी प्रदेशहरू विविध उत्पीडित क्षेत्र र उत्पीडित जातिको स्वायत्त प्रदेशहरू अन्तर्गत हाम्रो दाङ जिल्ला यहाँलाई अवगतै छ, थारुवान स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला हो। यद्यपि त्यहाँ थारूहरूको बाहुल्यता रहँदै पनि पहाडियाहरू पहाडबाट झरेर अथवा ती आर्य जाति हिन्दू जो खस ब्राह्मणवादी जुन एउटा सत्ता हो त्यो सत्ताका सत्ताधारीहरू त्यहाँ झरेर अतिक्रमण गरेको हामीले त्यहाँको हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि त्यसरी पाउँछौँ र त्यहाँ सत्ता पहाडियाहरूको हातमा अथवा त्यहाँका जनजातिहरू जो सत्ता प्राप्त गरेर अथवा मुक्ति प्राप्त गरेर आफ्नो सत्ता सञ्चालन गर्न अगाडि बढिरहेको छ अथवा हामी यद्यपि अब अहिले पूर्ण सत्ता कब्जा नगरिन्जेलसम्म यी स्वायत्त प्रदेशहरूको अब घोषणा पनि अब हाम्रो देशमा हुँदैछ अथवा हाम्रो पार्टीले सबै ओहलमा स्वायत्त प्रदेशहरू घोषणा अब केही समयपछि गर्न गइरहेको छ। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, सर्वहारा वर्गका गुरुहरूले भन्ने गर्नुभएको छ कि राजनीतिक कार्यदिशा सही या गलत हुनुले सबै थोकको निर्धारण गर्दछ र यसै गरी अर्को भन्नुभएको छ सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ। यसै गरी अर्को एउटा उक्ति पनि भन्नुभएको छ कि विश्वका कुनै पनि शासक वर्गहरूले सर्वहारा वर्गको निमित्त आफू खुसी
सत्ता छोडेको इतिहास छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी भनाइहरू आज हामीले व्यवहार त त्यसलाई पुष्टि गर्दै आइरहेका छौँ र व्यवहार त हामीले देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले सबभन्दा एउटा गौरवशाली अर्थात् चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण दिन हामीले 2052 साल फाल्गुन 1 गतेको दिन हामीले प्राप्त गर्यौँ। जुन दिनलाई हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका सर्वोच्च कमान्डर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेपाली धरतीमा सदियौं वर्षदेखि आफ्नो शासन चलाइरहेको यहाँको सामन्तवादलाई जरैदेखि उखेलेर जनताको सुनौलो दिन, सुनौलो भविष्य अर्थात् आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्नको निमित्त जनयुद्धको माध्यमबाट एउटा जनयुद्धको बाटोमा लामबद्ध हुने जो आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यस दिनदेखि नेपाली धरतीमा यहाँको प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग अर्थात् यहाँको सामन्तवादको नाइके जो यहाँ राज संस्था चाहिँ विद्यमान छ, यसलाई सो आह्वानले र एकै दिन जसरी नेपाल अधिराज्यभरिमा नेपालका हरेक कुना कन्दराहरूमा एउटा आह्वानले जसरी विद्रोहका आवाजहरू प्रस्फुटित भए, विद्रोहका हातहरू, विद्रोहका मुठ्ठीहरू जसरी उठे, यसले हाइल काइल संसारैभरि कहाँ झुके खै, संसारैभरि कहाँ झुके खै, क्रान्तिका राता सिपाही, क्रान्तिका राता सिपाही। झुके नन्ती